लेकिन हम इसको पूरी तरीके से एक जंग छेड़ेंगे। हम इसकी तरफ हम जिस तरह से मैंग्रोव को नष्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से खाड़ी को बुझाया जा रहा है, इसके ऊपर आखिरी तक लड़ते रहेंगे और आने वाले दिनों में आपको इसके ऊपर रिजल्ट भी। मैंग्रोव्स की जो ज़मीन होती है वो इंसानी ज़िंदगी के लिए इतनी अहमियत रखती है कि मैंग्रोव्स के जो झाड़ होते हैं वो जब शहर में पानी भरता है, जब झरने का पानी जो पहाड़ से उतरता है और जब वो शहर की तरफ भरता है, तो शहर से भरते हुए जब वो मैंग्रोव्स जो फॉरेस्ट में जो जगह होती है मैंग्रोव्स के झाड़ जब वहाँ पहुँचता है तो वो पानी को जज्ब करता है, साथ ही वो इंसानी ज़िंदगी को ऑक्सीजन भी देता है। मुंबई मुद्दा, हर गली की खबर। जय हिंद दोस्तों, मैं परवेश शेख, मुंबई मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज मुमरा शहर में जो चुआ पुल है वो उसकी कुछ हद मुमरा में आती है और ब्रिज के पास से जो हद जाती है वो दीवा प्रभाग समिति के हद में आती है। वहीं हमारे सहयोगी पत्रकार रोहित शिर्के, जो कि एक समाज सेवक भी है, उन्होंने इसको लेकर कुछ आवाज़ उठाई है। आवाज़ कुछ इस तरीके से उठाई है कि जो मैंग्रोव्स की जगह है वो कब्जा की जा रही है, वहाँ पे भरनी की जा रही है। उन्होंने ऐसे भी आरोप लगाए कि यहाँ पे कई नेताओं का कब्जा हो सकता है और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कुछ बनाया जा रहा है। लेकिन उनको एक शंका है, शंका ये है कि यहाँ पे आखिर सरकार ने कोई बोर्ड, कोई सूचना का बोर्ड क्यों नहीं लगाया, और बहुत सारी जानकारी दी उस जगह को लेकर। साथ ही दीवा प्रभाग समिति के अक्षय गुड़गे को उन्होंने पेपर वर्क भी किया था। पेपर वर्क में उन्होंने जवाबात भी मांगे थे कि आखिर इस जगह पे भरनी कौन कर रहा है, कब्जा कौन कर रहा है। इसी बारे में जो कि रोहित शिर्के एक समाज सेवक और एक हमारे सहयोगी पत्रकार है, क्या कुछ जानकारी दी, देखिए हमारे इस पूरे वीडियो में। रोहित भाई, आज आपने हमें यहाँ पे बुलाया है, चुआ पुल की ज़मीन को लेके कुछ विवाद है, इस बारे में आप क्या बताना चाहोगे? एक्चुअली दीवा के वार्ड में वो आता है पूरा परिसर, जिसमें टाटा पावर रोड से लेके अपने जो मुमरा की तरफ जो रोड आता है, मतलब उसको चुआ पुल का रास्ता भी बोलते हैं, वहाँ पर पूरी तरीके से मैंग्रोव्स को ख़त्म किया जा रहा है। उसके ऊपर भरनी की जा रही है, मतलब पूरी तरीके से जो खाड़ी है, आप कभी नाला भी कभी उसका ये रास्ता डाइवर्ट करोगे तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन आप पूरी तरीके से उसको जो खाड़ी है उसको नष्ट करने का काम कर रहे हो और उसके ऊपर भरनी कर रहे हो। और वो जो भरनी है वो रात के वक्त होती है, 11-12 के बाद में। बहुत सारे ऐसे डंपर्स है कि जो भूमाफिया है वो रात के टाइम पे वहाँ पे जाके डंप करते हैं मट्टी को, और पूरी तरीके से कांदलवन, मराठी में उसको कांदलवन बोलते हैं, मैंग्रोव्स को पूरी तरीके से नष्ट किया जा रहा है। इसके ऊपर गए 1 साल से मैं पेपर वर्क कर रहा हूँ। पेपर वर्क करने के बावजूद भी उसके ऊपर कोई भी प्रकार की कार्रवाई नहीं हुई। सिर्फ एक दिखावा के तौर पे लास्ट वक्त एक 2 ऑफिसर जो फॉरेस्ट ऑफिसर है उनको यहाँ से ट्रांसफ़र किया गया था, लेकिन जिस तरीके से भरनी रुकनी चाहिए थी वो रुकी नहीं। आज भी उसके ऊपर इनलीगल कंस्ट्रक्शन, जाली बिल्डिंग्स ये तैयार हो रही है। इसका मैंने हर बार फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हो, हर बार ठाणे डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट हो, हर बार मतलब जो लोकल बॉडी है दीवा प्रभाग समिति, उनको इसके बारे में सूचित करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई भी परिणाम ये हुआ नहीं। आज भी वो भरनी चालू है, लेकिन इसमें आज में और लास्ट के 1 साल में एक ट्विस्ट आया हुआ है, जिसमें लास्ट 1 साल में गांव के कोई लोग थे जो भूमाफिया के तौर पर ये काम कर रहे थे, लेकिन अभी के वक्त कौन काम कर रहा है, किस तरीके से काम कर रहा है वो समझ में भी नहीं आ रहा है। और पूरी तरीके से खाड़ी को बुझाने की कोशिश की जा रही है। और सुनने में आ रहा है कि म्हाडा के प्रोजेक्ट आने वाले, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनने वाली है, तो खाड़ी का जो भाग है उसको बुझाकर उसके ऊपर बिल्डिंग्स बनेगी, वो भी सरकारी काम चालू है। लेकिन इसकी अफवाह है कि ये सच बात है, इसके ऊपर अभी भी आशंका है, इसके ऊपर कोई भी तरीके से अभी तक स्पष्टीकरण नहीं मिला हुआ है। लेकिन ऐसा हो भी रहा हो, लेकिन उसके ऊपर बोर्ड ऐसे कोई नहीं है, कोई परमिशन के ऐसे कोई वहाँ पे सूचना बोर्ड नहीं है कि किसी को पता चल जाए। लोग भी कंफ्यूज है, वहाँ के साबे गांव के जो ग्रामस्थ है वो भी टेंशन में, क्योंकि उनकी भी लैंड एक्वायर हो रही है। तो ये क्या चल रहा है, इसमें किसके हाथ है, कौन से बड़े नेता शामिल है, कौन से अधिकारी शामिल है, इसके ऊपर मुझे भी अभी तक कोई भी प्रकार की इंफॉर्मेशन नहीं मिली। रोहित भाई, एक सवाल और है, जैसे कि ये जमीन दीवा प्रभाग समिति की हद में आती है, वहाँ के एमसी ऑफिसर अक्षय गुड़गे, जब आपने वहाँ पे पेपर वर्क जो किया था उसके रिप्लाई में उन्होंने क्या जवाब दिया? एक्चुअली सर, मैंने बहुत सारे उनको इंफॉर्मेशन भेजने की कोशिश की,
मैंने उनके यहाँ से रिप्लाई नहीं मिलता, इसके लिए मैंने उनको वकील की तरफ से नोटिस भी भेजी कि इसके ऊपर इनका आंसर मिलेगा, लेकिन उनका शायद मेरे ख्याल से उन्होंने वो नोटिस देखी है कि नहीं देखी है वो भी नहीं मुझे मालूम, क्योंकि वो जिस तरह से मेरे से कल बात कर रहे थे मुझे तो लगता नहीं कि उन्होंने नोटिस मेरी देखी है। लेकिन उन्होंने मुझे बोला कि मुझे इन्फॉर्मेशन भेजो आप, मैं उसके ऊपर कार्रवाई करूंगा। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी मुझे ये मिला हुआ है, लेकिन कार्रवाई कुछ हुई नहीं है। कल भी उनको मैंने वीडियो भेजा हुआ है, लेकिन अभी तक कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। रहा सवाल, उनको मैंने कल भी लेटर दिया हुआ है, उनका मानना है कि ये उनको भी मालूम नहीं है अभी भरनी कौन कर रहा है। इसके 1 साल पहले का मालूम है कि नहीं उनको, मुझे मालूम नहीं, क्योंकि ये हंसने जैसा बात है। क्योंकि एक सहायक आयुक्त तो उसको मालूम नहीं है उस चीज के बारे में कि भरनी कौन कर रहा है। चलो ठीक है, वो बोलते हो वो डिस्ट्रिक्ट डिपार्टमेंट में आता, तहसील के डिपार्टमेंट में आता, लेकिन उसका मैंने जो पेपर उनको किया है उसका पुटअप तो आगे कर सकते हैं कि यहाँ पे कौन भरनी कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, इसको यहाँ पे मैंग्रोव नष्ट किया जा रहा है। लेकिन वो भी करने के लिए मेरे ख्याल से उन्होंने किया, वो करेंगे कि नहीं मुझे उसमें भी शंका है। वहाँ पे कोई वन विभाग के ऑफिसर्स वहाँ पे मौजूद है या नहीं है? एक्चुअली इस मैंग्रोव्स के भाग को भी बचाने के लिए एक कांदरवन, मतलब कांदरवन मराठी में बोलते हैं उसको, कांदरवनाची पेटी, जो मैंग्रोव्स डिपार्टमेंट है उसका एक कैबिन वहाँ पे बिठाया गया। मतलब वो मुमरा की दिशा में, लेकिन वो दिवा प्रभाग समिति के इसमें आता है। तो चुहा पुल जैसे क्रॉस करते वहां पे वो बिठाया गया है, लेकिन वो किस चीज के लिए बिठाया गया है उस पर भी एक आशंका है। क्योंकि जिस तरीके से भरनी हो रही है, जिस तरीके से मैंग्रोव्स को नष्ट किया जा रहा है, ऐसा लग रहा है उसके ऊपर ध्यान नहीं, उसके ऊपर वो सामने वाले से सेटलमेंट हो रही है कि क्या, ऐसा मुझे क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि मैंने जिस तरीके से विक्रांत खाड़े इनसे बात करने की कोशिश की, जो कोपरी विभाग में बैठते हैं, कांदरवन विभाग के यहाँ के मेन है, उनको भी मैंने पेपर वर्क किया था, उनको भी नोटिस मैंने भेजी हुई है, उनका भी कुछ आंसर नहीं आया। लेकिन उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पे कई दिन पहले एक मैसेज भेजा कि सर ये सब डिपार्टमेंट अभी तहसील के अंडर में आ रहा, तहसील से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। लेकिन मैंग्रोव्स को नष्ट किया जा रहा है, ये तो डिपार्टमेंट उनके अंदर आता है। रोहित भाई, इनडायरेक्टली आपको भू माफियाओं की तरफ से कुछ धमकी भरे मैसेजेस भी आ रहे, ऐसा भी हमको जानकारी मिली है, तो ये कहाँ तक सच है? एक्चुअली जो मिडल मैन रहते हैं उसमें मेरे कोई दोस्त भी है जो उनके तरफ भी बैठते हो गए और मेरे पास भी आते रहते हैं। तो उन्होंने अभी की बात नहीं है, 15, 20, 25 दिन हो चुके हैं इसकी बात को। उन्होंने मुझे प्यार मोहब्बत से बताने की कोशिश की कि इस चीज में मत पड़ो, ये बड़ा रैकेट है, बड़ा कोई चीज है, मतलब प्यार से डराने की कोशिश की जा रही है। इसमें आपको आगे चल के भविष्य में तकलीफ हो सकती है। तो मैंने उनको एक आंसर प्यार से ही दिया था कि उनको भी आप बता देना कि आपको भी तकलीफ हो सकती है, और आप तो इनलीगल तरीके से कर रहे हैं, मैं लीगली तरीके से करूंगा। रोहित भाई, मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा कि अभी अगर यहाँ के एएमसी के पास आपकी सुनवाई नहीं हो रही है, तो थाना कमिश्नर के पास आपने कुछ मुलाकात वगैरह की है या उसका आगे कुछ प्रोसेस करेंगे? मैं जिस तरह से 1 साल से इस चीज के ऊपर लड़ रहा था, तो वहाँ के समाज सेवक है अमोल केंद्रे, उन्होंने भी मुझे कल साथ दिया। उन्होंने भी बोला कि हम आयुक्त के पास जाएंगे, तो उनके साथ में मैं भी आयुक्त के पास, तहसील के पास, हम लोग सब जाने वाले मिलके, और बहुत सारे समाज सेवक, सोशल वर्कर है, और कोई पार्टी के नेता हम हमारे साथ में शामिल होना चाहते हैं तो वो भी हो सकते हैं। लेकिन हम इसको पूरी तरीके से एक जंग छेड़ेंगे। हम इसकी तरफ, हम जिस तरह से मैंग्रोव्स को नष्ट किया जा रहा है, जिस तरीके से खाड़ी को बुझाया जा रहा है, इसके ऊपर आखिरी तक लड़ते रहेंगे, और आने वाले दिनों में आपको उसके ऊपर रिजल्ट भी देखने मिलेगा। रोहित जी, आपका आखिर उद्देश्य क्या है? मतलब जो आप इस तरीके से लड़ रहे हैं मैंग्रोव्स को खत्म होने पर और खाड़ी के नष्ट होने पर, आखिर आप क्यों लड़ रहे हैं? मतलब उद्देश्य क्या है आपका? एक्चुअली मैडम, जिस तरीके से मैंग्रोव्स को खत्म किया जा रहा है, मैंग्रोव्स किस चीज के लिए काम आता है, तो मोस्टली जब बारिश का पानी, आप देखेंगे कि मुमरा दीवा में जब बारिश आई थी तो बारिश पानी पूरे घरों में भरा जा रहा था। इसका कारण ये है कि मैंग्रोव्स को जिस तरीके से खत्म किया जा रहा है, क्योंकि मैंग्रोव्स के जो झाड़ होते हैं वो पूरी तरीके से पानी को अंदर ढकेलने का काम करते हैं। तो जिससे, मतलब मराठीमध्ये बोलतात की जिच्यामध्ये भरती येते ना, ती भरती थांबवण्याचं काम हे मँग्रोव्हची झाडं करतात। सगळ्यात ऑक्सिजन देण्याचं काम हे मँग्रोव्हची झाडं करतात। तो जो ऑक्सीजन है वो देने का काम मैंग्रोव्स का झाड़ करते हैं, और उसी को हम नष्ट किया जा रहा है। मतलब एक तरीके से पर्यावरण को नष्ट करने का काम हम लोग कर रहे हैं। मतलब बारिश के वक्त एक बड़ा सैलाब देख सकते हैं। इसमें आने वाले दिनों में आपको ऐसे भी दिखेगा कि ये पानी पूरी तरीके से मुमरा में, दीवा तो छोड़ो, ज्यादा सर मुमरा में पूरी तरह से एंटर करेगा। लेकिन दीवा में भी इसमें यही परिस्थिति रहने वाली है। और जिस तरीके से, मतलब कल तक 1 माला तक पानी जाता होगा, अभी 2-3 माला तक भी पानी जाने तक कोई ये नहीं होगी।